जय हिंद साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का जो सेशन है, आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर की रणनीति के आधार पर तैयारी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग करंट अफेयर का सेशन करेंगे। इसमें हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन पर डे मैं डेली लेके आऊंगा, लाइव क्लास भी करूंगा। फिलहाल आज का जो लेक्चर है, रिकॉर्डेड क्लास आज की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें छाटे हैं जो कि मैं डेली क्लास लेके आऊंगा, लाइव क्लास चलाऊंगा। फिलहाल ये रिकॉर्डिंग के आधार पर मैं करवाऊंगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। जैसा कि आप लोग नए विजिट किए हो तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की जो चैनल की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। चार ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन दिया है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है रूस और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है भारत और चौथा ऑप्शन इसका दिया हुआ है चाइना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। आप लोग इसमें स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत है। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने, किसकी बात कर रहे हैं? यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, कृषि कल्याण विभाग की। किसकी दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग? कृषि कल्याण विभाग की के लिए बजट का आवंटन हुआ है। कितने गुना की वृद्धि देखी गई है? कितने गुना वृद्धि इसमें देखी गई है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर 4 और ऑप्शन बी दिया है 6 और ऑप्शन सी दिया है 8 और ऑप्शन डी दिया है आपका 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। यानी कि जो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के लिए जो बजट का आवंटन हुआ है उसका कितना हुआ है? ये हुआ है। इसमें जो वृद्धि देखी गई है, ये देखी गई है 6% की वृद्धि यहां पर आपकी देखी गई है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। दिया हुआ है एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1995 से अब तक भारत में कितने लाख से अधिक किसानों और कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1 लाख, दूसरा ऑप्शन दिया है 3 लाख और चौथा ऑप्शन दिया है आपका 3 लाख। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तीसरा ऑप्शन पे यहाँ पे आप कर लीजिए 5 लाख। कितना कर लीजिए? 5 लाख। ये आपका तीसरा विकल्प दिया है और जो चौथा विकल्प दिया है वो दिया है आपका 4 लाख। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का 46% कार्यबल कृषि में कार्यरत है, जिसका राष्ट्रीय आय में केवल कितना प्रतिशत योगदान है? विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। पहला विकल्प दिया है 7%, दूसरा दिया है 11% और तीसरा विकल्प दिया है 15% और चौथा विकल्प दिया आपका है 25%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15%। बात कर रहे थे यहां पर जो कार्यबल कृषि है, इसमें कार्यरत जो राष्ट्रीय आय में केवल जो योगदान रखा गया है वो कितना रखा गया? वो रखा गया आपका 15%। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 5 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है। इसको हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न आपका दिया है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने नई दिल्ली में, कहां पे? नई दिल्ली में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है? किसका उद्घाटन किया है? दूतावास का उद्घाटन किया है। किस देश ने किया है? आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प आपका दिया है यूक्रेन, दूसरा विकल्प दिया है बेलारूस और तीसरा विकल्प दिया है आपका पोलैंड और चौथा विकल्प दिया है मालदोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालदोवा ने हाल ही में, जो कि आपका यूरोपीय देश है, मालदोवा ने नई दिल्ली में अपना दूतावास जो है उसका उद्घाटन किया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 है, इसको हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत और किस देश ने अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन दिया है जापान, और तीसरा ऑप्शन दिया है अमेरिका, और चौथा ऑप्शन दिया है रूस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान ने हाल ही में जो राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने के लिए, मलबे से निपटने के लिए हाल ही में जो इसका उद्घाटन किया है, इसका अध्ययन किया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन नंबर 7 नंबर पर प्रश्न दिया हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, बात किसकी कर रहे हैं? यहां पर बात यहां पे कर रहे हैं स्लाइनेक्स की। किसकी बात कर रहे हैं? स्लाइनेक्स एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। यहां पर स्लाइनेक्स जो अभ्यास हुआ है ये किन किन देशों के बीच में हुआ है? इसके विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प आपका दिया है ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा विकल्प दिया है श्रीलंका, और तीसरा विकल्प दिया है आपका थाईलैंड, और चौथा विकल्प दिया है जापान। बात कर रहे थे यहाँ पे स्लाइनेक्स की। स्लाइनेक्स जो नौसैनिक अभ्यास हुआ है ये हुआ है आपका भारत और किसके बीच? भारत और श्रीलंका। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को पुनः लागू किया गया है? ऑप्शन ए दिया है मणिपुर, ऑप्शन बी दिया है मिजोरम, और ऑप्शन सी दिया है नागालैंड, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को पुनः लागू किया है वो तीनों राज्य में किया गया है। मणिपुर में भी लागू किया है, मिजोरम में भी किया है, और आपका नागालैंड में भी किया गया है। इसका डी इसका विकल्प राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प इसका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया है? किस राज्य में किया गया है? आप लोग कमेंट भी करिए, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। चलिए विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प दिया आपका है असम, दूसरा विकल्प दिया है आपका केरल, और तीसरा विकल्प दिया है उत्तराखंड, चौथा विकल्प आपका दिया है बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया है। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश से रिलेटेड है, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आपका संभावित जो एग्जाम होंगे, चाहे वो एसएससी का हो या फिर रेलवे के एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, जो एनटीपीसी का एग्जाम होगा, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा, जिसे देश से रिलेटेड जो प्रश्न बन जाता है उस पर्पज से ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस तारीख से सुशासन सप्ताह, किसकी बात कर रहे हैं? सुशासन सप्ताह 2024 शुरू हुआ है। कब हुआ है? ऑप्शन दिए हैं 4। पहला ऑप्शन आपका दिया है 17 दिसंबर को, दूसरा विकल्प दिया है 18 दिसंबर को, तीसरा विकल्प आपका दिया है 19 दिसंबर को, और चौथा विकल्प दिया आपका है 20 दिसंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 दिसंबर को सुशासन सप्ताह। किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? सुशासन सप्ताह। सुशासन सप्ताह
सुशासन सप्ताह की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 19 दिसंबर से। कब से हुई है? 19 दिसंबर से। सुशासन सप्ताह की शुरुआत कब हुई थी? 19 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? बात यहां पे कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस की। अच्छा, इसके विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प आपका दिया है 18 दिसंबर, दूसरा विकल्प दिया है आपका 19 दिसंबर, तीसरा विकल्प दिया है आपका 20 दिसंबर और चौथा विकल्प दिया है आपका 21 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 दिसंबर को आपका अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस शहर में आयोजित 10वें अंतरराष्ट्रीय वन मेले का मुख्य विषय लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण है? इसके विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प आपका दिया है भोपाल और दूसरा विकल्प आपका दिया इंदौर, तीसरा विकल्प आपका दिया है नई दिल्ली और चौथा विकल्प आपका दिया है मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। भोपाल इज द राइट आंसर। अच्छा, यहां से प्रश्न कौन कौन सा, एक और प्रश्न आपका यहां पे बन सकता है। अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे होंगे तो सिविल में आपका यहां से एक पूछ सकता है कि जो 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेले का जो मुख्य विषय क्या है? तो इसका क्या मुख्य विषय है? इसका मुख्य विषय है लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण है। ये आपका इसका हो गया है मुख्य विषय। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारत के पहले, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहां पर लिखा है पहले, क्या लिखा है? पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच, किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया है। कहां किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? ये इसके विकल्प दिए हैं 4। पहला विकल्प दिया है आपका नीति आयोग, दूसरा विकल्प दिया है IIT गुवाहाटी के द्वारा, तीसरा विकल्प आपका दिया है DRDO के द्वारा और चौथा आपका विकल्प दिया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका डी विकल्प राइट हो जाएगा। इसका डी फॉर डॉग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का उद्घाटन किया गया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 14 नंबर प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वर्ष 2024 में भारत की कौन सी रैंक, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि भारत को कौन सी रैंक पर पहुंच गया है? भारत की जो रैंक है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में वो कितनी है? चलिए विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प आपको दिया है 40वां स्थान और दूसरा विकल्प दिया है 43वां स्थान और तीसरा विकल्प आपका दिया है 44वां स्थान और फोर्थ जो यानी कि चौथा विकल्प दिया है वो दिया है 47वां स्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल, यानी कि 40वां स्थान। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो है कितनी है? 40वीं। चलिए हम लोग आज के सेशन का अंतिम प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको स्टार लगा लीजिएगा, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं। हाल ही में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI कितना पार हो गया है? कितना पार हो गया है देखते हैं। पहले विकल्प में देखते हैं। पहला विकल्प आपका दिया है 500 बिलियन और दूसरा आपका विकल्प है 700 बिलियन और तीसरा विकल्प आपका है 1 ट्रिलियन और ऑप्शन डी दिया है आपका 2 ट्रिलियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 ट्रिलियन। भारत का जो FDI यानी कि प्रत्यक्ष, भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो कितना पार पहुंच गया है? वो पहुंच गया है आपका 1 ट्रिलियन। दोस्तों आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट पे हमने डिस्कशन कर लिया। यदि कोई डाउट रह जाता है आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, यदि पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और यदि नए विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।